हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से लिए गए पाठ नमक का दारोगा के बारे में, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की एक बहुत ही चर्चित कहानी है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत दिखाती है। धन और धर्म को क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। इस कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों के द्वारा किया गया है। जो मुंशी वंशीधर हैं वो एक ईमानदार कर्मयोगी इंसान हैं और उन्हें खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। लेकिन अंत में सत्य के आगे उन्हें सिर झुकाना पड़ता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो कहानी इस प्रकार से है कि नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे थे। तो ये काला व्यापार जैसे बढ़ा तो इस व्यापार के बढ़ने के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। अब उस समय अधिकारियों के पोबारा थे। लोग दारोगा पद के लिए लालायित रहते थे। तो मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। तो इनके पिता एक अनुभवी इंसान थे। इनके घर की दशा अच्छी नहीं थी। इन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। मतलब पिता ने बताया कि चाहे तनख्वाह थोड़ी मिल जाए, लेकिन अगर ऊपरी इनकम रहती है, आय रहती है, तो ऐसी नौकरी भी अच्छी रहती है। तो वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मीन्स जिस तरह से पूर्णमासी एक बार महीने में दिखाई देती है, तो मासिक वेतन भी एक बार मिलता है। अगर ऊपरी आय आती रहे तो गुजारा अच्छा चल जाता है। और यह एक दिन दिखाई देता है पूर्णमासी के चांद की तरह और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और जो ऊपरी आय है वह तो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो, बुद्धि से काम लो। तो पिता ने समझाया। वंशीधर ने भी पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। अपनी बुद्धि, धैर्य और आत्मावलंबन और भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा के पद पर वे प्रतिष्ठित हो गए और इससे घर में खुशी का माहौल छा गया। तो सर्दी का मौसम था। एक रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। तो वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार व्यवहार से अपने अफसरों का दिल व विश्वास जीत लिया था। तो यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ गए, क्योंकि वहाँ से नमक की आवाजाही अपना की जाती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ गोलमाल हो रहा है, कुछ गड़बड़ी की आशंका थी उन्हें। तो उन्होंने देखा वहाँ जाकर नदी के किनारे तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। तो उनके पूछने पर पता चला कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की हैं। वह उस इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का, कर्ज देने का काम करता था। तलाशी ली गई गाड़ियों की तो पता चला उन गाड़ियों में नमक भरा था। तो पंडित अलोपीदीन को जब ये खबर पता चली तो वह भी अपने रथ पर, सजीले रथ पर अपना पहुँचे। वहाँ पर ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रोकने की खबर उन्हें दी। तो पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। उन्हें लगता था कि लक्ष्मी से ऊपर कुछ नहीं है, धन को ही सब कुछ मानते थे। वो कहते थे कि न्याय, नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो इसी घमंड में निश्चिंत होकर वे दरोगा के पास पहुंचे कि मैं अपने पैसे के बल पर खरीद लूँगा उन्हें और अपनी गाड़ियों को वहाँ से साफ निकलवा लूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। तो जो वंशीधर थे उन पर ईमानदारी का नशा सवार था। तो उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो उन्होंने अपनी ईमानदारी के दम पर ऐसा अलोपीदीन को बोला। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। उनके जीवन में इस तरह की ये पहली घटना थी।
जो बदलू सिंह था उनका व्यक्ति हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर अलोपी दीन ने सोचा कि ये नया लड़का है, दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल दिया। वे अपनी ईमानदारी पर पंडित जी अडिग रहे। सुबह तक हर व्यक्ति की ज़बान पर यही किस्सा था, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी वह पंडित अलोपी दीन के खिलाफ कुछ बोल सके। और जब ये बात हुई तो हर व्यक्ति की ज़बान पर केवल एक ही बात थी। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत लगी, केस पहुंचा वहाँ पर। अदालत में सभी पंडित अलोपी दीन के माल के गुलाम थे, क्योंकि पंडित अलोपी दीन पैसे वाले थे तो सब उनकी गुलामी करते थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने भी यह काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में फंस कैसे गए। वो जब भी कानून के पंजे में फंसते तो बच जाते थे, इस बार कैसे फंस गए, तो इसलिए सब हैरान थे। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया कि धर्म की जीत होगी या धन की जीत होगी। तो वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डामाडोल थे। अब जो वंशीधर था वो अपने सत्य के दम पर केस लड़ रहे थे, और जो गवाह थे उनको लोभ। तो मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कुछ फेवरिज्म हो रही है। तो यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, अभी कोई भी प्रूफ नहीं मिले, सब बेबुनियाद हैं, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का अधिक दोष नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए गए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई, सब खुश हो गए। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से ताने, व्यंग, ऐसी बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियाँ आदि सभी निरर्थक लगने लगे। उन्हें लगा सब कुछ, ईमानदारी, न्याय, ये सब कुछ बेकार है। अब वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनकी बर्खास्ती का पत्र 1 सप्ताह में आ गया। उन्हें अपनी कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और वे बड़े दुखी हुए और दुखी मन से घर चले। तो उनके पिताजी खूब बड़बड़ाए, उन्होंने उनको खूब डांटा और बोला कि अधिक ईमानदारी का फल यही होता है, जो चाहता है, जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ दूँ। पिता ने उन्हें डांटा, उन्हें अनेक कठोर बातें कहीं। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुँह फुलाई रही। किसी को भी पंडित जी का ये जो एक निर्णय था ये अच्छा नहीं लगा था। 1 सप्ताह के पश्चात अलोपी दीन जी अपने सजे हुए रथ में बैठकर मुंशी जी के घर पहुँचे तो वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। जबकि पंडित जी ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद उसके पिता उसको कोसने लगे। अलोपी दीन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि कुल, तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने वंशीधर को कहा कि इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। तो वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, तो जानबूझकर ऐसे शब्द कह रहे हैं। परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कहना है आपने। अलोपी दीन ने कहा कि नदी के किनारे पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उसने एक स्टाम्प पेपर निकाला, पत्र निकाला, और जो उन्हें एक नौकरी ऑफर की और उसे पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोज़ाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ उन्हें ऑफर किया और उन्हें नियत किया। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए किसी अनुभवी और बड़े व्यक्ति की आवश्यकता है। तो अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो वंशीधर की आंखें भर गई, आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने उन्हें गले लगा लिया। एक्चुअल में क्या था, जो अलोपी दीन थे वो अपने काम को संभालने के लिए, उसकी देखरेख के लिए किसी एक ईमानदारी व्यक्ति को चाहते थे, और पंडित जी में वो सारी चीज़ें थी, एक ईमानदार थे, तो वो चाहते थे कि वह ईमानदारी से उनके काम को संभाले, और इसलिए उन्होंने यह जो नौकरी थी उन्हें ऑफ़र की। तो इस तरह से बच्चों, ये जो नमक का दरोगा कहानी है, ये धन पर धर्म की विजय की कहानी है।
अलोपीदीन पंडित जी से अंत में क्षमा मांगकर उन्हें नौकरी पर रख लेते हैं और उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जब धर्म ने धन पर विजय प्राप्त की। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।